अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएमएस ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में कि वो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी रीज़न्स हैं, लेकिन हम इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करते। ऐसी कंट्रीज़ जो यूरोपीय यूनियन में हैं लेकिन वो शेंजन में नहीं हैं, उनका वीज़ा गेन करना थोड़ा आसान है। लेकिन शेंजन वीज़ा के लिए आपकी फ़ाइल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे-छोटे पॉइंट हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं और हम रिफ्यूज़ल को फ़ेस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वो सब पॉइंट डिस्कस करेंगे जिस वजह से मोस्टली वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन की, क्योंकि स्पेन की एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश होता है और अपॉइंटमेंट्स भी लेट मिलती हैं, और जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमने उसमें अपना ट्रैवल प्लान जो दिया होता है वो सिर्फ बाज़ औक़ात 20-25 दिन या 1 माह के गैप के साथ दिया होता है, जबकि एम्बेसी का जो डिसीजन है वो आने में तकरीबन 30 से 40 दिन गुजर जाते हैं। तो जो हमारा ट्रैवल प्लान है, जो हमने एम्बेसी में रिप्रेजेंट किया होता है कि हम इस डेट को फ्लाई करेंगे और इस डेट को हम वापस आएंगे, वो सारा ट्रैवल प्लान हमारे वीज़ा प्रोसेस के टाइम में ही गुजर जाता है, तो एम्बेसी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है। और हम ये समझते हैं कि शायद एम्बेसी का कोटा पूरा हो गया है, शायद एम्बेसी ने वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में लॉकडाउन की सिचुएशन भी अभी है। तो जब एक गलती हम ये भी करते हैं कि जब हम अपना एक ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो हम रिसर्च नहीं करते कि किस कंट्री में कहाँ पे लॉकडाउन है, कहाँ पे जो कोविड-19 है उनके पेशेंट्स या उसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। हम बस एक ट्रैवल प्लान कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसे एम्बेसी में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हमारे रिफ्यूज़ल की एक बड़ी वजह बनता है। तो व्यूअर्स, जब भी वीज़ा अप्लाई करें, स्पेशली स्पेन का, तो उसमें 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करें कि एक ट्रैवल प्लान में वो एरियाज़ विज़िट करने का ज़िक्र करें जहाँ पे कोविड का जो रेट है, स्प्रेड रेशियो है वो बहुत कम हो, वहाँ पे लॉकडाउन ना हो, वहाँ पे सब कुछ खुला हो। एक, और दूसरा ये कि 45 से 60 डेज़ का गैप रख के ट्रैवल प्लान रिप्रेजेंट करें एम्बेसी में। ऐसा ना करने की वजह से हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाता है। व्यूअर्स, उसके बाद जो दूसरी वजह है, हम ये कहते हैं कि यार हमारी बैंक स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी थी, हमने मिलियंस में बैंक स्टेटमेंट दी, पता नहीं हमारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया। तो व्यूअर्स, बैंक स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एम्बेसी उसको बहुत गौर से देखती है कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है, आपके एक्सपेंस क्या हैं, आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से ज़्यादा तो नहीं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया है तो आपने उसके ऊपर कितना टैक्स अदा किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्बेसी कैलकुलेट कर रही होती है और हम इन चीज़ों को फोकस नहीं करते, जिस वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी जो इनकम है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 रुपये है, ठीक है? और आप 2 साल से कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। तो जब अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं और अगर आपने उसमें टैक्स नहीं पे किया, अपनी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने सैलरी गेन की और उस सैलरी के ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। हम इस चीज़ को फोकस नहीं करते, अपने रिटर्न्स के ऊपर नहीं देखते। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट दी, लेकिन हमने 2,000 रुपए भी टैक्स जमा नहीं करवाया होता। तो एम्बेसी इस चीज़ को बहुत देखती है कि इस बंदे की अगर इतनी इनकम है, तो इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, क्या इन्होंने ये टैक्स पे किया या नहीं किया? व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि शेंजन कंट्रीज़ की जो चेकलिस्ट है, वो तकरीबन हर कंट्री की सेम है। सेम रिक्वायरमेंट है हर कंट्री के लिए। डेफ़िनेटली वीज़ा रेशियोज़ में कुछ फ़र्क है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्विट्ज़रलैंड जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उसके मुकाबले में अगर आप नीदरलैंड को कंपेयर करें, तो नीदरलैंड का वीज़ा गेन करना कदरे आसान है। उसके बाद तीसरी बड़ी वजह जो एम्बेसी देखती है, वो देखती है टाइज़ टू होम कंट्री, कि क्या ये बंदा वापस आएगा? वो अब कैसे एम्बेसी देखती है? एम्बेसी देखती है कि आपकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका घर या और मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी गाड़ी वगैरह होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी करें, तो डेफ़िनेटली आप अपना वीज़ा आसानी से गेन कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी रीज़न्स हैं जिस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अगर इनको बहुत गौर के साथ
बहुत अच्छे तरीके के साथ फ़ाइल में अपना सेटअप किया जाए तो वीज़ा डेफ़िनेटली मिल जाता है। तो व्यूअर्स, ये है आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। थैंक यू सो मच।